नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख ही लिया होगा कि होगा बहुत बड़ा चमत्कार। आपके जीवन की रूपरेखा बदल जाएगी। 15 अप्रैल से लेकर के 10 मई के मध्य ये घटनाएं घटित होकर रहेंगी। जी हाँ, गोचर कुंडली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसके चलते आपके जीवन में इस समयावधि में यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 10 मई के मध्य कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। कुछ चमत्कारिक घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली है और यह सब के सब राजकुमार बुध के वक्री चाल प्रभाव के कारण होने वाला है, जिसके चलते अब आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला समय आपके लिए किस प्रकार से परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, कौन कौन से चमत्कार आपके जीवन में होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। ये सभी बातें आपको आज के इस कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति को बिल्कुल डीपली तरीका से जानना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया, यह जो चमत्कारिक घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, यह सब के सब युवराज बुध के वक्री चाल प्रभाव के कारण होगा। आपको बता दें, युवराज बुध 9 अप्रैल 2024 की रात 10 बजे के आसपास पुनः एक बार वक्री चाल चलते हुए अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह आने वाले 10 मई 2024 तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके एक बार भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में वापस आ जाएंगे। हालांकि 25 अप्रैल को अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे, यानी कि वक्री से मार्गी होंगे, तभी तो वह फिर से आगे आएंगे। फिर उसके पश्चात आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे मार्गी चाल चलते हुए। तो ऐसे में यह वक्री चाल जो होने वाला है आपके जीवन में बड़ा ही अद्भुत प्रभावी प्रदायक साबित होगा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में वक्री अवस्था में गोचर करता है तो वह उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है, जो कि गोचर कुंडली में यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, मीन राशि जो युवराज बुध की नीच राशि होती है, तो ऐसे में युवराज बुध मीन राशि में अपनी नीच राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। फलतः यह जो राशि परिवर्तन है युवराज बुध का आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है। वैसे तो राजकुमार बुध को आपके लिए कोई अति विशिष्ट कारक ग्रह नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे अपनी नीच राशि में उच्च के समान परिणाम प्रदान करते हुए। तो ऐसे में कुछ मामलों में आपके लिए इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आपके पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। खास करके माता के साथ अगर किसी बात को लेकर के कोई विवाद चल रहा है तो वहां पर पुनः एक बार रिश्तों में मधुरता लाने का मौका आपको मिलेगा और उसमें आप कामयाब भी होंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं उन लोगों को जनता के बीच में विशेष सपोर्ट की प्राप्ति होने वाली है। कहीं ना कहीं यह समय आपकी भौतिक सुख सुविधा जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उसमें वृद्धि कराने वाला रहेगा। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, कोई मकान खरीदते हैं या वाहन खरीदते हैं, तो वह आपके लिए बड़ा ही शुभ साबित होगा। कार्य क्षेत्र में अगर कहीं कोई समस्या थी, समझ लीजिए वह समस्या दूर होगी। कार्य क्षेत्र को लेकर चिंता दूर होने वाली है। अगर आप बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो इसकी भी प्रबल संभावना नजर आ रही है कि आपको इस वक्री चाल के प्रभाव से कुछ रोजगार के नए अवसरों की प्राप्ति होगी। अगर पहले से ही आप कार्यरत हैं
किसी भी फील्ड में, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, समझ लीजिए वहाँ पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपकी जो इंटेलिजेंसी होगी, आपकी बुद्धिमत्ता, निश्चित तौर पर वह आपको ऊंचाई प्रदान करेगा। खास करके व्यापारियों के लिए इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, चाहे आप किसी भी फील्ड के व्यापार क्यों न करते हैं, वहाँ पर आपको विशेष तौर पर अपने व्यापार में पहले तो लाभ की प्राप्ति होगी, फिर उसके पश्चात कुछ नई योजनाएं जहाँ पर आपको अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने का मौका मिलेगा। फलतः आप सभी व्यापारियों के लिए इस वक्री चाल को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो सिर्फ व्यापारियों के लिए ही नहीं, बल्कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, पहले भी बताया जा चुका है, वहाँ पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। और इस समय को आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपकी मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। जी हाँ, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया काम करते हैं, कोई नया बिजनेस व्यापार, तो निश्चित तौर पर उसमें आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए भी विवाह के प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए राजकुमार का यह वक्री गोचर काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। फिर भी थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी इस वक्री चाल का जितना ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठाइए। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना गाय को हरा चारा खिलाइए। अगर आप रोजाना नहीं खिला सकते तो कम से कम बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन खिलाइए। इसके साथ ही विशेष करके बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। आपके लिए यह गोचर काफ़ी अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।